भारतीय किसान यूनियन धर्मेंद्र मलिक की कूड़ा जलाने पर सख्त चेतावनी, एनजीटी तक जाने का ऐलान। मुजफ्फरनगर में कूड़ा और आरडीएफ जलाने के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेंद्र मलिक ने चेतावनी दी कि जिले में किसी भी हालत में कूड़ा नहीं जलने दिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि जरूरत पड़ी तो वह इस मामले को राष्ट्रीय हरित अधिकरण और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि आरडीएफ दरअसल सूखे कचरे से तैयार किया जाने वाला ईंधन है, जिसे नियमों के तहत नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से ही उपयोग किया जा सकता है। यदि इसे खुले में या गलत तरीके से जलाया जाता है तो इससे गंभीर वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण फैलता है, जो आम लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले में कुछ फैक्ट्रियां द्वारा नियमों का उल्लंघन कर आरडीएफ जलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदूषण फैलाने के आरोप में 17 फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किए जाने का मामला सामने आया है। धर्मेंद्र मलिक ने मांग की कि केवल नोटिस देकर कार्रवाई पूरी न की जाए, बल्कि जिन फैक्ट्रियों से वायु और जल प्रदूषण फैल रहा है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। धर्मेंद्र मलिक का कहना है कि प्रदूषण के कारण बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि कूड़ा और आरडीएफ के निस्तारण को लेकर सख्त निगरानी रखी जाए और दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। साथ ही चेतावनी दी कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वह जनहित में आंदोलन और कानूनी लड़ाई तेज करेंगे। नहीं, देखिए, जो ये कह रहा है ना कि हम जरूर जलाएंगे, उसको ये भी कहना चाहिए कि कैसे जलाएंगे। उसके नियम है, कानून है। आप आरडीएफ जला ही नहीं सकते, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और अगर आप कह रहे हैं कि हम जलाएंगे तो आप लेकर आओ ट्रक, हम उसकी फोटोग्राफी कराएंगे और उसको एनजीटी में लेकर जाएंगे किस नियम के तहत यहाँ पे मुजफ्फरनगर में आरडीएफ जलाया जा रहा। आरडीएफ जलाने के जो नॉर्म्स हैं और आरडीएफ की जो परिभाषा है, पहले उसको कौन तय करेगा। हर ट्रक का सैंपलिंग होगी, हर ट्रक की टेस्टिंग होगी कि ये आरडीएफ है या एमएसडब्ल्यू है, और इसको कौन तय करेगा, इंडिपेंडेंट एजेंसी या आईआईटी रुड़की। बिना सैंपलिंग के, बिना बेंच के, और उस नगर पालिका को सर्टिफिकेट देना होगा जिसने वो नगर पालिका से भरकारा कि ये आरडीएफ है। और अगर सैंपलिंग में वो आरडीएफ नहीं पाया जाता तो फैक्ट्री भी सीज होगी और नगर पालिका, जो नगर आयुक्त होगा उस नगर पालिका का, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये जो आरडीएफ के नाम पे जो एक व्यवसाय बना दिया गया गीले कचरे का, इसमें एमएसडब्ल्यू में ई वेस्ट है, इसमें औद्योगिक वेस्ट है। आप समझिए आरडीएफ क्या होता है। आरडीएफ का मतलब है घर का कूड़ा। घर के कूड़े का मतलब जैसे पन्नी वन्नी होती है, इनको प्रॉपर धो के, सुखा के, कटिंग करके और पैकेट में पैक करके, पेटियों में बंद करके इसका परिवहन होगा। उसके तैयार करने से लेके परिवहन और बॉयलर तक ले जाने के नियम है। हर एक नियम का पालन होगा। बिना नियम के पालन के, पंकज अग्रवाल कोई व्यक्तिगत मैं नहीं कहना चाहता, पूरी एसोसिएशन को कहना चाहता हूं कि बिना नॉर्म्स के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको पता है आप कितने किलोमीटर का आरडीएफ यूज कर सकते हैं, मुझे पता है। क्रिमिनल धाराओं में मुकदमे करा दूंगा। और मैं जल्द ही यहाँ के मुजफ्फरनगर के एसएसपी को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जल प्रदूषण अधिनियम 1981 और वायु प्रदूषण अधिनियम 1974 के तहत कप्तान से मुजफ्फरनगर के मिलकर मांग करूंगा कि जिन 17 फैक्ट्रियों को नोटिस जारी हुए हैं उनके खिलाफ जो बीएनएस की धारा 277 है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, वाटर पॉल्यूशन एक्ट है, इसके तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। अगर यहाँ का प्रशासन मुकदमा नहीं लिखेगा तो मैं इनके खिलाफ कोर्ट से मुकदमा लिखाऊंगा। इसकी तैयारी मैंने कर ली।